हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, हम लोग बीते दिनों से पढ़ रहे थे हरियाणा सिविल सर्विस एग्जाम के लिए एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी के हर एक चैप्टर के एमसीक्यू जान रहे हैं हम लोग। ये सीरीज उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी जो बच्चे जो है तैयारी कर रहे हैं हरियाणा सिविल सर्विस एग्जाम की, या उन बच्चों ने एनसीईआरटी की जो आपकी क्लास की जितनी भी किताबें हैं उनकी थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ रखी है। चलो, थ्योरी पढ़ रखी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ रखी कम समय में आपको ये वीडियोस बहुत ज्यादा मदद भी करने वाली है। और ये इस लेक्चर में हम लोग जो है 9 चैप्टर की वीडियो के बारे में बात करेंगे, और इस क्लास में टोटल 12 चैप्टर है, यानी कि 10वां, 11वां और 12वां, 3 चैप्टर इसके बाद में और रह जाएंगे, तो उन्हें भी हम लोग बैक टू बैक इस वीडियो के बाद में पढ़ लेंगे। फिलहाल अगर आप मुझसे हरियाणा जीके पढ़ना चाहते हैं तो आप पेंसिल एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा। यहाँ पे आपको मेरा कोर्स जो है वो मिल जाएगा, हरियाणा जीके का कंपाइल्ड कोर्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से बनाया है। चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग, और आज का पहला क्वेश्चन इसमें यह है कि व्हेन डिड द यूज ऑफ आयरन बिगिन इन सब कॉन्टिनेंट्स, यानी कि उपमहाद्वीपों में लोहे का उपयोग कब शुरू हुआ था। तो अगर आप ध्यान से देखें तो लोहे का उपयोग जो है वो 1000 ईस्वा ईसी पूर्व में आया था, यानी कि जब आपका उत्तर वैदिक काल शुरुआत हुआ था तभी, या ऋग्वेद के काल के दौरान ही आया था। 1000 ईस्वी पूर्व ये आपको देखने को मिला है। अभी वर्तमान में चल रहा है 2021 चल रहा है, तो 2000 ये हो गया, 1000 ये हो गया, तो लगभग 3000 साल पहले की बात थी ये। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि व्हाट वाज द मेथड ऑफ इरिगेशन इन एंशिएंट टाइम, यानी कि जो प्राचीन समय की बात कर रहे हो उस टाइम पे सिंचाई की विधि क्या थी। भाई, नहरें थी या कुएं थे या टैंक थे, या सारे ही ये तरीके थे। तो सारे ही तरीके थे, नहरों से सिंचाई भी करते थे, कुओं से भी करते थे, टैंक से भी करते थे, ये सारे ही तरीके थे। मुझसे एक बच्चे ने पूछा कि सर वास्तव में क्या इतने इजी ही क्वेश्चन आएंगे क्या। ठीक है, देखिएगा ये क्वेश्चन इनडायरेक्ट भी पूछे जाते हैं, डायरेक्ट भी पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल मेरा ये है कि एक क्वेश्चन होगा, उसके अंदर स्टेटमेंट्स होगी कि केवल एक ठीक, केवल दो ठीक, केवल तीन ठीक, इस टाइप से स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट आपको इनडायरेक्टली इन्हीं क्वेश्चनों से ही देखने को मिलेगी। तो डायरेक्ट भी मिल जाए, इनडायरेक्ट भी मिल जाए, इस वजह से एनसीईआरटी आपकी बहुत ही प्यारी सी चीज है। चीजें आसान ही होती है वास्तव में देखा जाए तो, बस थोड़ा सा ये है कि हम लोग उसको ध्यान से नहीं पढ़ा करते, इतना ही फर्क पड़ता है बस। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि इन विच रीजन लैंड डोनर्स, यानी कि आपका क्या है कि किस क्षेत्र में जमींदारों को वेल्लार के रूप में जाना जाता था। बेसिकली क्या है कि लैंड ओनर्स जो थे ना आपके, इनको वेल्लार्स के रूप में किसको जाना जाता था, कौन सा एरिया था जिनमें वेल्लार के रूप में इन्हें जानते थे। तो जमीन के जो मालिक जमींदार वगैरह होते थे उनको तमिल क्षेत्र के अंदर जो है वो वेल्लार के रूप में पुकारा गया था। तो सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। ग्राम भोज का कौन होता था। अब ग्राम भोज का वर्ड जो है ना ये किसके लिए यूज किया जाता था, तो ग्राम भोज का वर्ड यूज करते थे ये ग्राम प्रधान पुरुष के लिए। मतलब आप प्राचीन समय में पूछे ग्राम भोज का शब्द का मतलब, तो ग्राम प्रधान पुरुष ही ग्राम भोज का होता था। ठीक है, वे लोग जिनके पास अपनी जमीन नहीं थी और दूसरों के लिए काम करते थे। ऐसे लोग बहुत होते हैं, आज भी हैं, खैर उस जमाने में भी थे, तो जिनके पास में खुद की जमीन नहीं थी लेकिन दूसरे के लिए काम करते थे, ऐसे लोगों को क्या कहा जाता था, तो ऐसे लोगों को जो है वो दास कहा जाता था, या दासा सरमाकर्षक कहा जाता था। दासा सरमाकरस कहा जाता था। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक रहेगा हमारा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा, कहानी में गरीब आदमी का एकमात्र संसाधन चतुर गरीब आदमी क्या था। व्हाट वाज द ओनली रिसोर्सेस ऑफ पुअर मैन इन द स्टोरी क्लेवर पुअर मैन। एक्चुअली हमारी इस 9वीं क्लास के अंदर एक छोटी सी स्टोरी दे रखी है, और स्टोरी को अगर पूरा ध्यान से पढ़ा जाए तो स्टोरी के अंदर जो है हल्का सा कुछ इंपॉर्टेंस हमें दिखती है, तो इतनी दिखती है कि चतुर गरीब आदमी का मतलब क्या था, ये किससे रिलेटेड था, तो ये मरे हुए चूहे से रिलेटेड था। ठीक है, यानी कि ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि वेयर वॉज रिंग वॉल फाउंड, यानी कि जो आपका रिंग वाला टाइप से गोल गोल टाइप से जो है ऐसे कुएं से जो है वो आपके कहाँ पाए गए हैं, तो आपके दिल्ली में पाए गए हैं। सी ऑप्शन इसका भी ठीक है हमारा। प्राचीन शहरों द्वारा मूर्तियां क्यों इस्तेमाल की गई। प्राचीन शहरों द्वारा मूर्तियां इसलिए इस्तेमाल की गई थी वही, तो ऑप्शन है यहाँ पे रेलिंग, खंबे आदि को सजाने के लिए, बिल्कुल ठीक है। शहरों को सजाने के लिए, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। डी ऑप्शन ठीक है, ए और बी दोनों ही ठीक है। प्राचीन शहरों में मूर्तियों का इस्तेमाल इन दोनों के ही कामों के लिए हुआ था, तो ए और बी बिल्कुल ठीक है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि नमक का उत्पादन जो कहां से होता था, तो जाहिर सी बात है नमक का उत्पादन कहां से होता है, समुद्रों से। आज भी समुद्रों से, उस टाइम से भी समुद्रों से, तो ये ऑप्शन ठीक है इसका हमारा।
रिंग का उपयोग किस लिए करते थे? ये रिंग वेल का यूज किस लिए करते थे भाई? तो कुओं का जो छोटे छोटे आपके रिंग वेल्स होते थे, छोटे छोटे से आपके कुएं या कुई टाइप सी थी, उनका ड्रेनेज के लिए यूज किया जाता था, वेस्टेज को इकट्ठा करने के लिए सारा का सारा इसका यूज करते थे ड्रेनेज के लिए। मथुरा क्यों प्रसिद्ध था? मथुरा फेमस किस लिए था? तो मथुरा फेमस था रिलीजियस सेंटर के रूप में था, एक धार्मिक केंद्र के रूप में जो है इसे प्रसिद्ध माना गया। तो इसी के साथ में ये 9वां चैप्टर जो है आपका पूरा हो गया है। फिर हम 10वें चैप्टर में मिलेंगे। छोटा सा चैप्टर था हमारा, छोटे छोटे आपकी क्लिप्स हैं, ये काम आएंगे। इन्हें मल्टीप्लाई बाय 2 करके फटाफट इनके क्वेश्चन आंसर देख लीजिएगा, बहुत काम आएंगे, मेरा ये विश्वास है। थैंक यू सो मच। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।